आदर्श समाज का भाग 98 आपके सामने प्रस्तुत है। श्लोक इस प्रकार है। को लाभो गुणी संगमः किं सुखं प्राज्ञेतरैः संगतिः। को लाभो गुणी संगमः किं सुखं प्राज्ञेतरैः संगतिः। का हानि समय चतुर्निपुणता का धर्मतत्त्वे रतिः। कः शूरवी जितेन्द्रियः प्रियो प्रियतमः। का सुरेवी जितेन्द्रियः प्रियतमः। कायनुवर्ता किं धनं विद्या किं सुखं प्रवासं। विद्या किं सुखं प्रवासं गमनं राज्यं किमाज्ञाफलम्। अर्थात लाभ क्या है। तो इसमें कहा गया श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करना ही लाभ है। आगे कहा गया कि दुख क्या है, तो इसमें बताया गया मूर्खों का संग करना ही दुख है। जहाँ मूर्खों का संग करेंगे आपका पतन शुरू हो जाएगा, और जहाँ पे आप श्रेष्ठ व्यक्तियों का संगति करेंगे तो आपका उत्थान होना प्रारंभ हो जाएगा। अब आगे इसमें कहा गया हानि क्या है। समय की बर्बादी या अवसर को खो देना। समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। समय अमूल्य है। इस अमूल्य समय का सदुपयोग हमेशा करना चाहिए। लेकिन मनुष्य जवानी में आकर अपने को भूल जाता है। हमें आकर यहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मनुष्य समझ नहीं पाता है। जो समझ जाता है वो समय का सदुपयोग करता है। इसलिए अवसर बार बार नहीं मिलता है। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र है। अनेक जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कारों के बाद ये मानव का जीवन मिल पाता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। जन्म से मृत्यु पर्यंत के बीच जो हमारा समय है, अमूल्य समय है, इसको व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। जो मनुष्य व्यर्थ में से जाने देता है उसका जीवन बेकार और व्यर्थ चला जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए वो दुनिया के लोगों ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। इसलिए परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करो और अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करो। आगे का चतुराई क्या है। तो धर्म के रहस्यों को जान लेना या धर्म के रहस्यों में लगे रहना, यही चतुराई है। जो धर्म को नहीं जानता है समझो वह कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए धर्मों को जानना बहुत ज़रूरी है। धर्म के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है। जो धर्म से लगा रहता है, जो धर्म का पालन करता है, जो धर्म के सिद्धांतों को मानता है, उसका जीवन अत्यंत पवित्र हो जाता है। वीर कौन है। इंद्रियों का विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को अपने कब्जे में कर लिया वह है वीर है। क्योंकि इंद्रियों को वश में करना
इतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं। और जिसने अपनी इंद्रियों को अपने कब्जे में कर लिया तो समझिए वह जितेंद्रिय बन गया। आगे कहा गया उत्तम स्त्री कौन सी है? पति की आज्ञा के अनुकूल चलने वाली। जो स्त्री पति की आज्ञा का पालन करती है, उसके अनुकूल चलती है, उनकी आज्ञाओं का पालन करती है, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलती है, तो वास्तव में वह उत्तम स्त्री मानी जाती है। धन क्या है? विद्या। सर्व धनम प्रधानम। सर्व धनम प्रधानम अर्थात सभी धनों में मुख्य धन विद्या है। इसलिए विद्या ही सुख है। जिसके जीवन में विद्या नहीं है उसका जीवन बेकार है। तो मनुष्य के जीवन में विद्या ही उत्तम धन है। इसलिए हमें विद्या का अर्जन करना चाहिए। सुख क्या है? विदेश में ना रहना। कितने अच्छी बातें कही गई है कि जो मनुष्य अपने परिवार के साथ खाता पीता सोता हंसता उठता बैठता है, चाहे नमक रोटी क्यों ना मिले, वो ठीक होता है। तो कहता है कि विदेश में ना रहना ही सुख है। विदेश में कोई व्यक्ति रह रहा है तो मजबूरी से रहता है, वहाँ दुख है। अब इसमें आगे गया राज उत्तम कौन सा है? जिसमें आज्ञाओं का पालन हो। राज वही उत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, जहाँ पर आज्ञाओं का पालन होता है। प्रजा लोग राजा की बात मानते हैं, प्रजा लोग राजा के मार्गों पे चलते हैं। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि वास्तव में मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख है। दुखों को निवारण के लिए हमें धर्मों के मार्ग पर चलना होगा, वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना होगा। जब तक हम वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं तब तक हमारा आपका कल्याण कदापि हो नहीं सकता। इसलिए हमें आप लोगों से ही कहना है, धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करिए। मैं समझता हूँ कि जब इन गुणों का धारण आप करेंगे तो निश्चित है आप महान बन सकेंगे। इति